अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइफ विद असद। आज की वीडियो में हम देखेंगे और सीखेंगे नॉर्मली ओपन पुश बटन और उसका फंक्शन, नॉर्मली क्लोज पुश बटन उसका फंक्शन, उसकी स्ट्रक्चर और प्रैक्टिकली कहाँ यूज़ होता है और कैसे कनेक्ट करते हैं। उसके अलावा इमरजेंसी पुश बटन, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके पार्ट, वो कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है और उसके अलावा प्रैक्टिकली उसको कनेक्ट करके उसका ऑपरेशन चेक करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल ओपन पुश बटन। नॉर्मल ओपन पुश बटन जैसे कि आपको सिंबल में भी ऊपर दिख रहा है, ये नॉर्मल ओपन शेप में होता है या ओपन हालत में होता है। जैसे इसको पुश करते हैं तो ये कांटेक्ट आपस में मिल जाता है और हमारा करंट पास होता है। ठीक है। नॉर्मली ये ग्रीन कलर में यूज़ होता है और मोस्टली स्टार्ट के लिए यूज़ किया जाता है। मोटर की स्टार्ट स्टॉप लिफ्ट वगैरह में या दूसरे फंक्शन में ग्रीन कलर का ये होता है नॉर्मली ओपन, मींस आम हालत में ओपन होता है। इसको पुश करेंगे तो क्लोज होगा। सेकंड पे आ जाए, नॉर्मल क्लोज पुश बटन है। ठीक है, जैसा कि सिंबल आपको दिखा है, नॉर्मली इसका कांटेक्ट आपस में मिला हुआ होता है, ये ऑन शेप में होता है, जैसे नॉर्मल क्लोज है। ओके हो गया। इसको जब पुश करते हैं तो ये ऑफ हो जाता है, पुश पे ये ऑफ हो जाता है। इसका कलर अक्सर ये स्टॉप के लिए यूज़ होता है। मोटर वगैरह के जो कनेक्शन होते हैं, ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप या दूसरी चीज़ें, कोई भी डिवाइस मशीनरी होती है उसके स्टॉप में ये वाला यूज़ होता है नॉर्मल क्लोज पुश बटन। ओके। थर्ड हमारा हो गया इमरजेंसी पुश बटन। इमरजेंसी पुश बटन ये इमरजेंसी केस में यूज़ होता है। ठीक है। इमरजेंसी जब भी कोई ख़तरा होता है किसी मशीनरी को, मैन को या हमारे प्लांट को कोई डेंजर में होता है तो उस तब ये ऑपरेट किया जाता है। इसकी अलग से ही शेप होती है, येलो और रेड कलर की इसकी क्या कहते हैं नॉब होती है। तो ये आप सामने देख सकते हैं इसकी पिक्चर। ये तीसरा है हमारा इमरजेंसी पुश बटन। आगे हम इसके फंक्शन कनेक्ट करके चेक करेंगे डिटेल में। सबसे पहले आए स्टार्ट करते हैं। ये नॉर्मली ओपन सर्किट है, एनओ। ठीक है, इसके पीछे लिखा हुआ होता है, ये ग्रीन कलर में होता है, आप देख सकते हैं। ये नॉर्मली ओपन है। ओके। 3 4 इसके टर्मिनल दिए हुए हैं, ये नंबर चेंज भी हो सकते हैं। इस पे नॉर्मली ओपन लिखा हुआ है। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे नॉर्मली ओपन कैसे है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ओके, कंटिन्यूटी चेक करने का आपको पता है। ठीक है, ये देखें, ये नॉर्मल स्टेट में ओपन बता रहा है, ओपन लाइन बता रहा है। जब इसको हम पुश करते हैं तो ये फिर शॉर्ट होता है, मतलब ये सिर्फ स्विच हमारा काम करता है या ऑन होता है जब इसको हम पुश करते हैं। ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये देखें, ये नॉर्मली क्लोज एनसी भी इस पर लिखा हुआ है। इन केस ना हो तो चेक करने का तरीका भी आप लोग देख लें। नॉर्मल में ये शॉर्ट बता रहा है। ओके। जब पुश कर रहे हैं तो ओपन बता रहा है। ओके, ओपन लाइन आप मल्टीमीटर पे चेक कर सकते हैं। ओके। ये है नॉर्मली क्लोज, मतलब नॉर्मल हालत में ये क्लोज है, मतलब ऑन पोजीशन में है, करंट हमारा पास हो रहा है। अब आए इमरजेंसी पे। ये देखें, ये 2 पोल है, मतलब इसमें 2 दिए हुए हैं, 2 जैसे स्विच अलग अलग से हम कह सकते हैं या कनेक्ट कर सकते हैं। ये भी नॉर्मली क्लोज होता है। ठीक है, ये नॉर्मली क्लोज होता है। जब ये इसको भी पुश करते हैं तो ये ओपन लाइन बता देता है। ठीक है, ये 2 टर्मिनल हैं इसके दिए हुए हैं, ऐसे समझें कि 2 इसमें स्विच हैं। हमारी मर्ज़ी है या एज़ पर साइट रिक्वायरमेंट हम एक यूज़ करें या 2 यूज़ करें। ये भी नॉर्मली क्लोज शेप में होता है। ओके। फर्दर हम डीप में चलते हैं, तीनों स्विचेस का प्रैक्टिकली उनको परफॉर्म करके देखते हैं। तो ये हमने एक ड्राइंग बनाई है जिससे सिंपल नॉर्मली ओपन पुश बटन या जिसको स्टार्ट पुश बटन भी कहते हैं वो कनेक्ट करेंगे। उसके बाद
स्टॉप भी कनेक्ट करके देखेंगे और लास्ट में इमरजेंसी पुश बटन भी कनेक्ट करके इन सब का फंक्शन चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं नॉर्मली ओपन या स्टार्ट पुश बटन ये कैसे काम करता है। नॉर्मल स्टेट में, इस स्टेट में ये ओपन स्विच है, जब इसको पुश करते हैं तो फिर ऑन होता है। सिर्फ आप लोगों का नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और फंक्शन आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाना है। ये आप लोग अवेयर हैं इस ड्राइंग से कनेक्ट कैसे करते हैं। ये सेम एज अ स्विच, सिंगल वे स्विच हमने लगाया है, बीच में न्यूट्रल केबल हमारी डायरेक्ट चली जाएगी बल्ब में। ओके हो गया, बिल्कुल इजी है ये। इसके यूजेज बहुत होते हैं, ठीक है। मोटर स्टार्ट स्टॉप में, लिफ्ट में होता है, दरवाज़ों में, सेंसर में। आगे फिर क्या होता है, ये कॉन्टेक्टर से कनेक्ट होता है, ठीक है। वो आगे मैं बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, तो किस तरीके से होल्ड हो जाता है। ओके, ये देखें, ये कनेक्ट किया, ये नॉर्मल शेप में ओपन है, मतलब ऑफ है। ओके, ये तब ऑन हो रहा है जब इसको हम पुश कर रहे हैं। ये है नॉर्मली ओपन स्विच, नॉर्मल हालत में ये ओपन है, जब इसको पुश कर रहे हैं तो ये ऑन हो रहा है। इसके अंदर स्प्रिंग होता है, जैसे ही हाथ ऊपर हटाते हैं तो ये अपनी ऑफ पोजीशन में आ जाता है। ये ऐसे ही लगे हुए होते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री में जो यूज़ होते हैं। आगे फिर इनकी सर्किटरी बनती है, वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह बताऊंगा कैसे इनकी सर्किटरी होती है। अब आएँ नॉर्मली क्लोज पे, जिसको स्टॉप बटन भी कहते हैं। ओके, ये मोस्टली रेड कलर का होता है, स्टॉप के लिए यूज़ होता है। ओके, ये नॉर्मली क्लोज होता है। सेम तरीके से मैंने इसको भी कनेक्ट किया हुआ है। ये ब्रेकर है बीच में, वही नॉर्मली क्लोज या जिसको स्टॉप बटन कहते हैं, बल्ब के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ओके, अब मैं अभी ब्रेकर ऑफ है, ब्रेकर ऑन करूँगा तो देखिएगा ये डायरेक्ट जल जाएगा, ये देखें। ओके, ये नॉर्मली क्लोज है, मतलब पाथ दे रहा है, शॉर्ट है आपस में, ये करंट को वैसे ही फ्लो करने। स्टॉप करना होता है तो हम इसको पुश करते हैं। ये देखें, ये नॉर्मली क्लोज फंक्शन है। ओके, नॉर्मली क्लोज मतलब नॉर्मल हालत में ये पाथ देता है करंट को फ्लो करने का। जब इसको पुश करते हैं तो ये कांटेक्ट को ब्रेक कर देता है, ऑफ कर देता है। ये एक दफ़ा फिर आप लोग ड्राइंग देख लें। ओके हो गया। नेक्स्ट पे आए, इमरजेंसी पुश बटन। ओके, हम इसको चेक करेंगे, देखें इस पे लिखा भी हुआ है नॉर्मली क्लोज दोनों दिए हुए हैं। हम किसी में भी एक में हम कनेक्ट कर सकते हैं इसको। ओके, ये देखें, ये इसका फंक्शन है, इसकी नोब है, इसको प्रेस करते हैं फिर रिलीज़ हो जाता है ऐसे, ठीक है। इसमें ये होता है कि एक दफ़ा हम प्रेस कर देते हैं तो ये दबा रहता है, ये ख़ुद वापस नहीं आता। जैसे आपने पहले 2 स्विच देखे, उसको पुश करते हैं, छोड़ते हैं तो वापस आ जाता है, ये वापस खुद नहीं आता। एक दफ़ा प्रेस होता है तो प्रेस हुआ हुआ होता है, फिर हाथ से उसको रिलीज़ करते हैं। आगे मैं रिलीज़ करने का तरीका भी बताऊंगा, कैसे कैसे इसको वापस अपनी पोजीशन में लाया जाता है, या जिसको रिलीज़ कहते हैं, ठीक है। ये रेड वाले बटन है, जब प्रेस करते हैं ये दब जाते हैं, नॉर्मली नीचे प्रेस हो जाते हैं, तो ये नॉर्मली अभी क्लोज पोजीशन में है, फिर नॉर्मली ओपन हो जाते हैं। इसको भी सेम तरीके से हम कनेक्ट करते हैं, सेम प्रोसीजर है जैसे पहले वाले स्विच हैं, एक ही हम यूज़ करेंगे। सेम टर्मिनल है, एक केबल हमारी ब्रेकर की तरफ से आ रही है, दूसरी हमारी जा रही है बल्ब की तरफ, सिर्फ हम एक ही कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, इंडस्ट्री में एक यूज़ होता है, 2 एज पर रिक्वायरमेंट ये यूज़ होता है, साइट रिक्वायरमेंट। इसके स्विच होते हैं, स्क्रू होते हैं, हम उसको फिक्स कर देंगे। ओके, ये देखें, इस पर नोब बनी हुई होती है, रिलीजिंग का डायरेक्शन दिया होता है, उस तरफ आप उसको घुमाएंगे तो ये रिलीज़ होगा। ओके, ये भी जैसे मैंने आपको बताया नॉर्मली क्लोज है। ओके, इसको पुश करते हैं तो ये ओपन हो जाता है। ओके, ठीक है, प्रेस करके छोड़ देते हैं, वापस नहीं आता दूसरे 2 की तरह, ये दबा ही रहता है। ये मोस्टली इमरजेंसी केसेस में यूज़ होता है, जब इमरजेंसी हो, मैनुअल स्टॉप में डेंजर हो कोई भी,
ख़तरा होता है तो इसको प्रेस करके ऑन ऑफ करते हैं, प्रेस कर देते हैं, ठीक है। सडनली ये ट्रिप करा देता है। ओके, अब देखें इसको एक तरफ से रोटेट करते हैं, एंटी क्लॉक इस पर डायरेक्शन दिया हुआ है, एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो रिलीज़ करेगा। अगर राइट की तरफ आप घुमाएंगे ये दोबारा रिलीज़ नहीं होगा, ठीक है। ये सिर्फ जिस तरफ डायरेक्शन दी हुई है एरो की उस तरफ घुमाएंगे तो होना है, दूसरी तरफ आप इसको घुमाएंगे ये रिलीज़ नहीं होगा, वैसे ही रहेगा, ठीक है। इस पे दिया हुआ होता है, ये अक्सर इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछते हैं या इसको रिलीज़ करवाने का तरीका पूछते हैं, कहते हैं इसको रिलीज़ करवाओ। तो दोस्त जो हैं या तो इसको पुश कर रहे होते हैं या क्लॉकवाइज घुमा रहे होते हैं, इसकी नोक पे डायरेक्शन दिया होता है, ये इसका फंक्शन है। एक दफ़ा प्रेस कर देते हैं ये दबा रहता है, रिलीज़ हाथ से करना पड़ता है। ये यूज़ होता है इमरजेंसी में, सिर्फ इमरजेंसी केसेस में। तो ये था आज का हमारा इंट्रोडक्शन 3 टाइप के पुश बटन का। आगे हम इंशाल्लाह इनकी सर्किटरी की वीडियो बनाएंगे, इनके फंक्शन डिटेल में सीखेंगे। तो इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।